सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 94 क्रमशः मास्टर। जी हाँ, श्री रामकृष्ण सहस्य। गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, मैंने देखा है। उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती, मैं न रहूँ तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। फूल सैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ। मणि जी, इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे। श्री रामकृष्ण सहस्य। छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है, नारायण की पूजा हो रही है, पूजा का नैवेद्य चंदन यह सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए? आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था। वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्या रे, तेरी वह नौकरी है ना, और मैं अब कैसी हूँ? मेरा हरि चल बसा। बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला, ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है। नंबर 3 शीर्षक चिन्मय रूप, ज्ञान और विज्ञान, ईश्वर ही वस्तु है। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि, अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं? श्री रामकृष्ण, विभु के रूप से वे सर्वभूतों में, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज़्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी है और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूँ ठग नारायण है, बाघ नारायण है। मणि सहस्य। जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बहाँ भेंटने लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाए। श्री रामकृष्ण, वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती हैं। तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्राह्मणी है। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है। तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी। पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो। स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता। मणि और चिन्मय रूप। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वह किस तरह का है बताऊं? जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना सब ब्रह्मज्ञान होता है। अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्मज्ञान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। सत पुत्रों के शोक से
वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ, इसलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है, जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है, जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है, जिसे सुचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है, जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हष्टपुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है हृदय में, यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उसके साथ वार्तालाप उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते। कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता। मणि, जैसा आप चाहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मैम साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ हैं? श्री राम कृष्ण, अच्छा, आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा? नरेंद्र कहता था, ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि, जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? श्री राम कृष्ण, अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सैन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतिया और 2 कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सैन बस 2 ही रुपये लाया, यह भला क्या है? इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि, जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। परिच्छेद नंबर 53 अदर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में। नंबर 1 शीर्षक बालक का विश्वास, अछूत जाति और शंकराचार्य, साधु का हृदय। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे पहर का समय है। राखाल, अधर मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान, ध्यान, धर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे।
परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। इस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 ईस्वी है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।